मोदी साहब जो है ना, वो एक उनका विजन है कि हमने हिंदुस्तान को आसमान की बुलंदियों पे लेके हम आसमान कहते हैं, वो आकाश कहते हैं। ठीक है। आकाश की अथाह बुलंदियों पे लेके जाना है हमने। ठीक है, तो अब वो वहाँ अपने विजन में कितना पूरा उतर रहे हैं या उम्मीद वो नजर आ अपने रही है? विजन में पूरा 100% उतर रहे हैं। अगर ये देख लें, छोटी मेहरान गाड़ी यहाँ 32 लाख की है, ऑलमोस्ट इतने की है, और वहाँ वो 12 लाख की गाड़ी है। BMW किधर है? इंडिया में है। पाकिस्तान में आई थी, किसने पैसे मांगे थे किकबैक? हमारे मिनिस्टर ने। कि अल्लाह करे हमारी इंडिया से रिलेशन अच्छी हो जाए, हमारी दुआ है उनके साथ। हम लड़ाई नहीं चाहते। गंगा में सब नहा रहे हैं, हाथ धो रहे हैं। इसे बेहतर कौन करेगा? ये ऐसे तो नहीं, मतलब ये है कि इसको बेहतर सिर्फ ये कौम ही करेगी। कफन बांध ले सर पे, बाहर निकले। कहते हैं, मैंने वो कहा था कि जी इनकलाब खवातीन के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे तो वुमेन एम्पावरमेंट, औरत इनकलाबी होती है तो वहाँ बागी ही जन्म लेते हैं। अगर हम बात करें अजमल कसाब की, वो तो हामिद मीर ने भी उनका इंटरव्यू किया, यानी उसके फादर का इंटरव्यू किया और पता चला कि वो पाकिस्तान से है। तो उसके घर की निशानदेही किसने की थी? अब किसने? मियाँ नवाज ने बताया नहीं था कि जी ये फलां पाकिस्तान का बंदा है, फलां रहता है। मियां नवाज शरीफ ने खुद एक्सेप्ट किया है। हाँ, अजमल कसाब की बात की, उसको तो फांसी दे दी गई ना। लेकिन अब ये कुलभूषण जाधव की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है अगर मियाँ साहब PM बन गए ना, तो ये तो चला जाएगा पाकिस्तान से। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सोनी। तो भाई लोग, इस वीडियो में इंडिया में जो कम पैसे में कार प्रोड्यूस की जाती है और भारत में जो पाकिस्तान में परमाणु बम है, उन दोनों चीज़ों पे बातें की गई है। पहले हम लोग वीडियो देखते हैं। वीडियो है रियल टीवी एंटरटेनमेंट का, फिर बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। ये कि 1 अरब 42 करोड़ आबादी है चाइना की। पता है उसके कुल वजीर कितने हैं? कितने हैं? 13। इंडिया की 1 अरब 22 करोड़ है, उसके वजीर 40 करोड़ ऑलमोस्ट अब हो चुकी है। चाइना अब हो चुकी है ना। तो इंडिया की 1 अरब 30-32 करोड़ है, और उसके वजीर कितने हैं? 31। 31। ठीक, उसके बाद आ जाए पाकिस्तान में। पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 22 करोड़। ठीक है, और आपके वजीर कितने हैं? 90। और एक वजीर का सालाना खर्चा जो है ना 16 करोड़ रुपए है। 500 यूनिट बिजली के और उसके टेलीफोन के जो अखराजात हैं वो उनको फ्री हैं। ठीक है, मंथली। और इसके अलावा जो है अपना ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, जो उनके साथ प्रोटोकॉल चलता है, उनकी 16.5 करोड़ रुपया लगता है सालाना एक बंदे पे। 90 बंदे हैं, अब आप अंदाज़ा कर लें खुद ही, वो गंजा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? रही बात आपकी तरक्की की, जब तक आप ये काम नहीं करते, चाइना में तरक्की की रफ्तार देख लें। 1960 में मैं उस दिन पढ़ रहा था कि जापान को आपने कर्जा दिया था। अब जापान कहाँ पे है, आप कहाँ पे हैं? मोदी साहब जो है ना, वो एक उनका विजन है कि हमने हिंदुस्तान को आसमान की बुलंदियों पे लेके हम आसमान कहते हैं, वो आकाश कहते हैं। आकाश की अथाह बुलंदियों पे लेके जाना है हमने। ठीक है, तो अब वहाँ अपने विजन में कितना पूरा उतर रहे हैं या उम्मीद वो नजर आ अपने रही है? विजन में पूरा 100% उतर रहे हैं। अगर ये देख लें, छोटी मेहरान गाड़ी यहाँ 32 लाख की है, ऑलमोस्ट इतने की है, और वहाँ वो 12 लाख की गाड़ी है। BMW किधर है? इंडिया में है। पाकिस्तान में आई थी, किसने पैसे मांगे थे किकबैक? हमारे मिनिस्टर ने। ज़रूरी चीज़ मैं अपना बात करना चाहता हूँ, आने वाले टाइम में ये 2024 में क्या लगता है हमारे रिलेशंस इंडिया के साथ क्या बेहतर हो पाएंगे, और इंडिया के अलावा दूसरे कंट्रीज़ के साथ बेहतर हो पाएंगे? और 2024 में जो इंडिया ने अपने टारगेट सेट किए हैं, गोल सेट किए हैं, क्या आपको लगता है कि वो पूरे कर पाएंगे? बात यह है कि अल्लाह करे हमारी इंडिया से रिलेशन अच्छी हो जाए, हमारी दुआ है उनके साथ। हम लड़ाई नहीं चाहते। गंगा में सब नहा रहे हैं, हाथ धो रहे हैं। इसे बेहतर कौन करेगा? ये ऐसे तो नहीं, मतलब ये है कि इसको बेहतर सिर्फ ये कौम ही करेगी। कफन बांध ले सर पे, बाहर निकले। कहते हैं, मैंने वो कहा था कि जी इनकलाब खवातीन के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे तो वुमेन एम्पावरमेंट, औरत इनकलाबी होती है तो वहाँ बागी ही जन्म लेते हैं। हमारी खवातीन घर में बैठी ही हैं। नहीं, कुछ खवातीन हमारी इस्लामाबाद प्रेस क्लब में भी हैं। महरंग बलोच की अगर बात करें, बलोच निकली है बेचारी, वो तो अपना दर्द सुना रही है ना कि मेरे बाप को मार दिया गया, हम कराची चले गए, वहाँ मैंने मेडिकल की तालीम हासिल की, फिर मेरे भाई को भी मार दिया गया। ठीक है ना, एक हद तक वो भी ठीक कह रही है, मिसिंग पर्सन है। लेकिन ये भी तो सोचे ना, कहती है जब FC आती है तो खवातीन को मारती है। भाई FC क्यों मारती है आगे, ये भी तो बताएं ना। आप तस्वीर का एक रुख दिखाते हैं, दूसरा भी दिखाए ना। आप अपना रोना रो रही हैं। वो FC वाले जब शहीद होते हैं, जब वो ID कार्ड निकाल के देखते हैं ये पंजाब का रहने वाला है, उसको तो लाइन में खड़ा करके आप गोली मार देते हैं।
तो उसकी जब डेड बॉडी का घर आती है, पंजाब का एक जो थोड़ी सी नफरत या थोड़ी सी गुस्सा पाया जाता है, थोड़ा नहीं काफी बलोचिस्तान के लोगों में पंजाबियों को लेकर, उसकी रीजन ये है ना कि वो कहते हैं हमारी गैस, हमारा कोयला, हमारी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पंजाब के लोग यूज कर रहे हैं, इस्लामाबाद में यूज की जा रही हैं, तो फिर वो थोड़ा सा उनका भी तो बनता है। आपको क्या लगता है कि बलोचिस्तान को उसका राइट मिल रहा है, या पंजाब की अगर बात करें, पंजाब में बलोचिस्तान की तरफ से बहुत सी ऐसी चीजें नहीं आ रही जो उन्हें नहीं मिल रही? बलूचिस्तान को उसका जो राइट मिलना चाहिए था ना, हक, वो पाकिस्तान बनने के बाद अभी तक नहीं मिला। ये काजी फायद ईसा साहब के दादा थे, काजी मोहम्मद ईसा, जिन्होंने पाकिस्तान में शामिल होने के लिए करारदाद पेश की थी बलूचिस्तान असेंबली में, ठीक है ना। लेकिन उनको जो हक देना चाहिए था, जो फैक्ट्रीज वहाँ लगनी चाहिए थी, उनको रोज़गार मिलना चाहिए था बलोचों को, तो ये नाराज़ बलोच थे, पहाड़ों पे ना जाते, ठीक है ना। आप उनको उठाते हैं, मारते हैं, लेकिन वो गलती कहीं उनकी भी है ना, वो भी काम नहीं करते। कानून के अगेंस्ट जाएगा, उसे कहीं ना कहीं मतलब ये चीजें एक हाथ से नहीं बचती, दोनों हाथों से बचती। देखना होता है कि तालीम में शुरुआत किसने की, अगर कोई कहीं पे गलत हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, एक साइड पे हो जाए। सारी जिंदगी आपने अमेरिका के साथ गुजारी है, तो क्या दिया अमेरिका ने? तो मैं भी यही कह रहा हूँ ना, उनकी पॉलिसी तो ठीक हुई ना, जिधर उन्हें उधर मतलब नजर आता है या रिलेशन बेहतर करके उन्हें। पाकिस्तान बना था तो अमेरिका ने उससे वक्त फैसला किया था कि पाकिस्तान को अपने पाँव पे कभी खड़े नहीं होने देना, ठीक है। 1970 में 71 की वार में रशिया, उसका क्या कहते हैं उसको, अमेरिका का बैरी बेड़ा आया था, सुन रहे थे आएगा आएगा, ठीक है, यही पढ़ा हमने किताबों में। आपका एक बाजू काट दिया गया, उस वक्त रशिया उनके साथ था। आपने बदले में 1990 में रशिया को टुकड़े टुकड़े कर दिए, फिर आई अमेरिका की बारी। अमेरिका 50 मुल्कों के साथ आया था, क्या उखाड़ लिया उसने आपका? वो इसलिए आया था कि इसका जो एटमी है ना, एटम, उसको डिस्ट्रॉय करना मैंने। 50 मुल्कों, ये तो अल्लाह ताला की ताकत थी। हमारी फौज ने, हमारी एजेंसियों ने, हमारे खुफिया दारों ने भरपूर काम किया है। लेकिन उस एटॉमिक पावर की अगर बात करें, एटम बम की बात करें, क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि 2-3 फायदे बता दें उसके, तो आप कौन से फायदे बताएंगे कि भाई पाकिस्तान एक एटॉमिक कंट्री है तो उसका फायदा मुझे बताइए। पाकिस्तान एटमी ताकत ना होता तो आपको तो जनाब वो वाजपेयी नहीं छोड़ना था, आपको तो मोदी ने रगड़ देना था। ऐसे रगड़ना है जैसे सांड रगड़ता है, खुला सांड, वो रगड़ के चले जाए। उसको पता था, वो डॉक्टर कदीर खान साहब तो दुनिया से चले गए, अल्लाह उन पर रहमत करे। अगर हम बात करें अजमल कसाब की, वो तो हामिद मीर ने भी उनका इंटरव्यू किया, यानी उसके फादर का इंटरव्यू किया और पता चला कि वो पाकिस्तान से है। उसके घर की निशानदेही किसने की थी? किसने? मियां नवाज ने बताया नहीं था कि जी ये फलां पाकिस्तान का बंदा फलां रहता है। मियां नवाज शरीफ ने खुद एक्सेप्ट किया है। हाँ, अजमल कसाब की बात की, उसको तो फांसी दे दी गई ना। लेकिन अब ये कुलभूषण यादव की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है अगर मियां साहब PM बन गए ना, तो ये तो चला जाएगा पाकिस्तान से। फिर 2024 स्टार्ट हो गया है, क्या समझते हैं आज हमारी सोच में और नेबर कंट्री की सोच में, और साथ अफगानिस्तान को भी अटैच करते हैं आज से कि भाई वो भी ज़ाहिरी बात है नेबर कंट्री है, हमारे तीनों कंट्रीज़ के लोगों की सोच में क्या फ़र्क है, एजुकेशन लेवल का या अवेयरनेस के हवाले से? बात यह है कि हमारी दुआ है कि अल्लाह करे 2024 जो शुरू हो, अल्लाह ताला मुल्क में सलामती लेके आए। हम चाहते हैं अपने हमसायों के साथ अच्छे तल्लुक़ होने चाहिए, अच्छे सलूक, हमारी ट्रेड होनी चाहिए। अगर हमारी ट्रेड उनसे शुरू हो जाए ना, तो हमारे मुल्क में जो महंगाई का तूफान है ना, एकदम नीचे गिर जाएगा ये। तो भाई लोग, आप लोग जैसा कि जानते हैं, मतलब देखिए 2024 तो स्टार्ट हो गया है, तो पाकिस्तान का एक हर बंदा चाह रहा है कि ये जो नया सत्र का स्टार्टअप हो रहा है ना, उसमें ना भारत और पाकिस्तान का ट्रेड चालू हो जाए। क्योंकि यार पाकिस्तान में भी इस टाइम का माहौल चल रहा है ना, कि मतलब उधर महंगाई दर उनका 38% था, और ये बातें ना पाकिस्तान का हर एक बंदा जानता है कि अगर इंडिया के साथ इनका ट्रेड स्टार्ट हुआ तो ये लोग डेफिनेटली, इन लोग का महंगाई दर बहुत कम हो जाएगा, मतलब लगभग यार 30 पे गिर के आ जाएगा, या फिर उससे भी कम हो जाएगा। तो ये चीज़ें हर एक पाकिस्तानी बंदा जानता है। तो बस इन लोग की यही कोशिशें रहती हैं, जो उधर की जनता है, क्योंकि मतलब इंडिया के साथ हमारा थोड़ा सा संबंध अच्छे हो जाए तो हमारा आयात निर्यात चालू हो जाएगा, तो उनका जो महंगाई दर है वो थोड़ा कम की हो जाएगा। लेकिन क्या है ना कि पाकिस्तान की जो आतंकवादी मानसिकता वाले लोग हैं, वो लोग तो नहीं सुधरने वाले। तो फिर मुझे मुश्किल लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान की बातचीत हमेशा होगी, क्योंकि उन लोग का भाई एजेंडा ही रहता है एक दूसरे से बेच भांज के, मतलब एक दूसरे को ये अपना स्ट्रगल बताते हैं कि नहीं, मतलब हिंदू मुस्लिम साथ में नहीं रह पाते हैं, हमारे पास परमाणु बम है इसलिए देश दुनिया बचा हुआ है, नहीं तो भारत हमें ख़त्म कर देता। पर देखो वो दूसरी बात है भाई, लेकिन मैं बता रहा हूँ हमारे भारत देश में अगल बगल में कितने कंट्रीज़ है जिसके पास उनके पास एटॉमिक पावर नहीं है, लेकिन क्या हम लोग उन लोग खत्म कर दे रहे हैं? नहीं कर रहे हैं भाई। क्यों करेंगे? हम लोग को कोई शौक थोड़ी लगा किसी से भी लड़ाई करके। कोई भी देश आज जो डेवलपमेंट की ओर अग्रसर है, वो कभी भी नहीं चाहता कि हमें दूसरे देश से युद्ध करना पड़े, क्योंकि युद्ध करना ख़त्म करने से होने से भाई दोनों देशों को लॉस होता है। मैं कहता हूँ ठीक है तुम्हारा ज़्यादा लॉस होगा, लेकिन हम लोग का भी थोड़ा बहुत तो लॉस जाएगा ही जाएगा। तो ये सारी चीज़ें रहती है।
और बंदा बात कर रहा था, बता रहा था कि हमारे इधर कारें बहुत महंगी है। एक अल्टो करके कार होती है जो लो बजट कार मानी जाती है इंडिया में, उसका उधर वैल्यू बता रहा था 12 लाख रुपए समथिंग, लेकिन 12 लाख भी नहीं है, बता रहा हूँ जब पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे उसको इंडिया से जो तो उनका उधर उसका प्राइस है 32 से 35 लाख समथिंग है। तो मार समझ सकते हो कि यार महंगाई इधर कितना ज़्यादा है। अल्टो जैसी कार हमारे यहाँ 4 से 5 लाख रुपए में मिल जाती है आराम से, उसका टॉप मॉडल आ जाएगा 4 से 5 में। तो उनकी यहाँ के क्या महंगाई दर है ये चीज़ तो अच्छे से पता हो रहा है। तो यही बातें हैं भाई, ये लोग न मेन पाकिस्तानी का क्या रहता है, उनका एजेंडा ही फैलाते रहते हैं। कश्मीर के ऊपर बात करेंगे, उधर आतंकवाद फैलाने की बात करेंगे, जिहाद की बात करेंगे, जंग की बात करेंगे। अगर वो छोड़ के अगर ये लोग अपने ही बलूचिस्तान को देखने लग जाएंगे, पाक जो आधा कश्मीर उनकी साइड है उसको देखने लग जाएंगे, तो भी आगे ग्रो करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। भाई पाक बलूचिस्तान के महिलाओं के ऊपर कितना एहसान वो हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। वो लोग बताओ लाहौर पे आके धरना देने के प्रदर्शन करने के लिए बैठी रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को छोड़ के अपने ऊपर अगर ध्यान देना स्टार्ट करेगा तो डेफिनेटली उसकी जनता का भी भला होगा, उसका भी भला होगा। बाकी आप लोग का क्या ओपिनियन इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।